नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक कहावत आपने सुनी होगी, चोरी और सीना चोरी। चोरी करे और ऊपर से सीना चोरी भी कर। यही कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है राम मंदिर घोटाले में। राम मंदिर जमीन घोटाले में पूरी तरह से राम मंदिर जन्मभूमि के जो ट्रस्टी हैं वो फंस गए हैं, बीजेपी फंस गई है, आरएसएस फंस गई है और सीधे तौर पर सबूतों के साथ में इसका खुलासा हुआ है। जमीनों के कागजात हैं कि किस तरह से कौन सी जमीन कब खरीदी गई, कितने रुपए में खरीदी गई, ये बाकायदा कागजात है। लेकिन उसके बावजूद जब राम मंदिर जन्मभूमि के ट्रस्टी चंपत राय जब पत्रकारों के सामने आए और पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछ लिया कि एक आरोप लग रहा है कि आपने धांधलेबाजी की है, आपकी सरकार ने धांधलेबाजी की है, किस तरह से राम जन्मभूमि की जो जमीन है उसको 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ रुपए बना दिया जाता है। लेकिन इस पर चंपत राय ने क्या कहा मालूम है आपको? चंपत राय ने कहा कि हम पर ऐसे आरोप लगते रहते हैं, हम पर गांधी की हत्या का भी आरोप है, इसलिए हम आरोपों से घबराते नहीं है, ये चंपत राय ने कहा। और उसके बाद में चंपत राय वहां से पत्रकारों को ही उल्टा धमकी देते हुए एक तरह से इस लहजे में वहां से चंपत हो गए। सुनिए आप किस तरह से चंपत राय जो है वो पत्रकारों को ही उल्टा सीनाजोरी कर रहे हैं। सुनिए आप। मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूं, इससे अलावा यहाँ कोई अर्थ है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहे हैं लखनऊ से लेकर यहाँ तक। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। मीटिंग के बारे में आपको सुनना है तो ठीक, नहीं तो आई एम गोइंग। नहीं बताएं, बोलिए, बोलिए यू डिसाइड। बताएं। इसे कहते हैं सीनाजोरी। किस तरह से चोरी की आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आपको सफाई देनी चाहिए। आपको कहना चाहिए कि हाँ ये सबूत अगर ऐसे हैं तो हमारे पास में दूसरे कागजात हैं, हम वो दिखाते हैं कि कैसे ये 2 करोड़ नहीं बल्कि 18.5 करोड़ ही था। आपको दिखाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आरोप लगते रहते हैं। ऐसे आरोपों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पर गांधी की हत्या के आरोप लगे थे। देखिए गांधी की हत्या के आरोप को किस तरह से अपने लिए तमगे की तरह से इस्तेमाल करते हैं। आप लोग दुख मनाते होंगे कि राष्ट्रपिता की हत्या के आरोप हमारे ही देश के लोगों के ऊपर लगे, हमारे ही देश के राष्ट्रपिता की हत्या के आरोप हमारे ही देश के लोगों के ऊपर लगे। इस बात के लिए आप अपने ऊपर शर्मिंदा होते होंगे। लेकिन ये लोग किस तरह से इसको अपने आप के लिए तमगे की तरह से इस्तेमाल करते हैं, इस बात की गहराई को आप समझिए। अब दूसरा आप देखिए, अनिल मिश्रा है। रोहिणी सिंह ने ट्वीट किया है कि अनिल मिश्रा है, ये मेंबर हैं राम मंदिर टेम्पल ट्रस्ट के और ये गवाह है, विटनेस है, जो पूरा खरीदारी हुई है, पूरा लेन देन हुआ है, इसके गवाह हैं। लेकिन जब पत्रकारों ने इनसे सवाल जवाब किया तो किस तरह से पत्रकारों को ठेंगा दिखाते हुए ये वहां से रफू चक्कर हो गए। आप ये वीडियो देखिए। पत्रकार आते हैं, साहब आगे आगे गाड़ी में हैं, साहब ड्राइवर से कहते हैं कि जल्दी जल्दी गाड़ी खोलिए और मुझको बैठा करके यहां से रफू चक्कर करिए। लेकिन उसके बाद में सवालों का एक जवाब पत्रकारों का नहीं मिलता है। सब पत्रकार वहां पर खड़े देखते रह जाते हैं और ये साहब वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। आप ये वीडियो जरा एक बार देखिए। अनिल जी, ये 18.5 की जमीन का आराम अरे यार चलो बताया बस हो गया। 18.5 करोड़ की जमीन का क्या मामला सर? क्या मामला है? आपने इतना ये मिश्रा जी ने हो सकता है ड्राइवर को बैठने के बाद में 4 जूते मारे हो कि तुमने इतनी देर से गाड़ी क्यों खोली। हो सकता है, इस बात की गारंटी हो सकती है। लेकिन देखिए सच से आप भाग नहीं सकते। सच का आपको सामना करना पड़ेगा क्योंकि बाकायदा कागज हैं और कागज झूठ नहीं बोलते हैं। कागज झूठ नहीं बोलते हैं और इसीलिए जो है आपको इस बार फंस गए हैं और इस बार आपको जो है वो बचना मुश्किल है।
ये आप देखिए अशोक कुमार पांडे है और अशोक कुमार पांडे ने ट्वीट किया है, यह कागजात है 2 करोड़ में खरीदी हुई जमीन 10 मिनट में 16.5 करोड़ इन्होंने लिखा है, लेकिन 18.5 करोड़ रुपए जो है वो बताया जा रहा है में मंदिर ट्रस्ट को बेची गई। गाली देते रहिए उम्र भर, लेकिन सच यही है कि आपको 370 हिंदू मुसलमान वगैरह में उलझाकर लोग मलाई काट रहे हैं। हम लेखक हैं, सच कहना धर्म है, तो खतरा उठाकर कहते रहेंगे, कभी तो एहसास होगा। कितने लोगों पर एफआईआर करेंगे, कितने लोगों पर मुकदमा करेंगे, कितने लोगों को जेल में डालेंगे। सच चीख चीख करके कह रहा है कि आपने घोटाला किया है। ये कागज झूठे नहीं हैं, ये कागज सच बोल रहे हैं। और अभी भी अगर कुछ अंधभक्तों को लगता है, कुछ अंधभक्तों को लगता है कि नहीं सब कुछ झूठ है, सब कुछ हो जाएगा, वो लोग मुगालते में रहे। पब्लिक की आंखें जरूर खुलती हैं। आपको जरूर जो है वो घमंड है अपने ऊपर, अपनी सरकारों पर, अपनी गोदी मीडिया पर, लेकिन पब्लिक की आंखें जरूर खुलती हैं। संजय सिंह को एक बार आप जरूर सुनिए। संजय सिंह ने भी इस मामले को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संजय सिंह को एक बार जरूर सुनिए किस तरह से संजय सिंह बता रहे हैं कि मिनटों के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। मिनटों के अंदर सुनिए आप। 5 करोड़ 80 लाख की मालियत की जमीन शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा बेची गई। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने उसको खरीदा और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा उसके गवाह बने। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाह बने। 5 मिनट बाद क्या करिश्मा होता है? ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा, 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन, लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी, लेकिन राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट में 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए महंगी करके जमीन खरीदी गई 18.5 करोड़ रुपए में। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के भक्तों को लगता है कि जब भी इस तरह की साहेब के ऊपर कोई मुसीबत आए, साहेब के, हिंदुत्व के चेहरे के ऊपर कोई मुसीबत आए, तो कोई ना कोई नया सफूगा छोड़ दिया जाए। और देखिए ट्विटर का ट्रेंड आप देखिए, ट्विटर के ट्रेंड पर 2 नंबर पर ट्रेंड हो रहा था राम मंदिर स्कैम। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, राम मंदिर स्कैम। लेकिन भक्त क्या ट्रेंड करा रहे थे? भक्त ट्रेंड करा रहे थे हीरो ऑफ द नेशन मोदी जी। सुनकर के हंसी आती है, हीरो ऑफ द नेशन मोदी जी। कैसे हीरो ऑफ द नेशन है मोदी जी, बता दीजिए। कितने लोग मर गए, लाखों लोग मर गए, गंगा में लाशें तैरती रही। सोच करके गला भर आता है, आंखें डबडबा जाती है उन लोगों के बारे में जब याद करते हैं। और हीरो ऑफ द नेशन मोदी जी, कैसे भैया, कैसे? थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन करिए। लेकिन आप देखिए कि इन लोगों का मामला बिल्कुल सेट है। इन लोगों को लगता है कि राम मंदिर तो बन करके रहेगा, ये लोग कितना भी चीखते चिल्लाते रहिए, और राम मंदिर के नाम पर घोटाला हमने किया है, इस बात पर कभी कोई यकीन नहीं करेगा। ये खबर आप देखिए, ये खबर है नवभारत टाइम की खबर है, और अभी हाल ही की 12 जून की खबर है। इस खबर में क्या लिखा है? लोकसभा चुनाव से पहले बन करके तैयार हो जाएगा अयोध्या में राम मंदिर। 24 घंटे 2 शिफ्ट में चल रहा है निर्माण कार्य। 24 घंटे 2 शिफ्ट में चल रहा है निर्माण कार्य, और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तैयार हो जाएगा। आप देखिए कि ये लोग डेडलाइन कभी इस बात की नहीं देंगे कि जीडीपी 10 से ऊपर हो जाएगी। 5 ट्रिलियन की वैसे बात की थी इन्होंने, लेकिन वो गुजरे जमाने की बात हो गई। अब तो जीडीपी खुद जो है वो माइनस में गुजर रही है। तो ये लोग कभी डेडलाइन नहीं देंगे कि हम 12 करोड़ लोगों को, और जब 2024 से पार करेंगे तो 10 साल हो जाएंगे, तो 20 करोड़ लोगों को हम 2024 से पहले रोजगार दे देंगे। इस पर कभी कोई डेडलाइन नहीं आएगी। कभी डेडलाइन नहीं आएगी कि पेट्रोल 40 रुपए पे बिकेगा,
2024 से पहले कभी कोई डेडलाइन नहीं आएगी, कभी कोई डेडलाइन नहीं आएगी। 200 रुपए पेट्रोल का तेल, सरसों का तेल बिक रहा है, वो कम हो जाएगा, इस प्रकार की कभी कोई डेडलाइन नहीं आएगी। आपको लग रहा होगा कि यह मामला जो है वो ऐसा फंस गया है कि अब तो मोदी सरकार, योगी सरकार वो जो है जरूर इसमें फंस करके गिर जाएंगी। लेकिन आप देखिए कि बस रुक जाइए आप, अभी जो है इस खबर को पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाएगा, अभी इस खबर को सऊदी अरब के साथ जोड़ दिया जाएगा और कहा जाएगा कि देखिए ये तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, मोदी को, राम मंदिर को, योगी को, हिंदुओं को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, ये कह करके खारिज कर दिया जाएगा। आप लोग कितना भी डबडबाते रहिए, जब तक लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी, लोगों को यह नहीं लगेगा कि मंदिर बने अच्छी बात है, लेकिन मंदिर से पहले मेरे जिले में एक अस्पताल बने, मेरे गांव में एक स्कूल बने, अगर लोग इस बात पर जब तक नहीं बोलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये एक सबसे अहम पहलू है और इस पहलू पर लोगों को यकीन करना होगा, लोगों को अपने नेताओं को, अपने नुमाइंदों को झुकाना होगा, तभी संभव है, वरना संभव नहीं। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से राम मंदिर का मामला है और चंपत राय जैसे जो ट्रस्टी हैं वो सरकार को में होते हुए सरकार की सह पर किस तरह से चोरी और सीनाजोरी की बात कर रहे हैं, इसको लेकर के आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।